नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त है आपके मुद्दे का। बयानों से विवादों में रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर से बयानों से ही विवादों में आ गए हैं। दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कश्मीर में दोबारा 370 लगाने की बात कह रहे हैं। अब बीजेपी ने इस ऑडियो के जरिए कांग्रेस को घेरा है और इसे कांग्रेस का टूल किट गैंग करार दिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता दिग्विजय के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। पूरी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से आज सियासी घमासान मचा रहा दिग्विजय के बयान पर, वो रिपोर्ट आप देखिए। 370 पर कांग्रेस का हाथ किसके साथ? दिग्विजय सिंह के देश विरोधी बोल। दिग्विजय की भाषा कांग्रेस की भाषा। राहुल और सोनिया गांधी के खास सिपहसालार कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 370 पर ऐसा विवादित बयान दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया। मौका था क्लब हाउस मीटिंग का, जिसमें पाकिस्तान पत्रकार से दिग्विजय सिंह ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. आर्टिकल 370 पर दिग्विजय ने पाकिस्तान की जुबान बोली तो बीजेपी ने इसे फौरन लपक लिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने दिग्विजय के इस ऑडियो क्लिप को शेयर किया और कहा कि दिग्विजय जो बोल रहे हैं यही तो पाकिस्तान चाहता है। कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। वहीं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा कि एनआईए इंडिया को दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की जांच करनी चाहिए। कांग्रेस की क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार का होना और दिग्विजय सिंह द्वारा सत्ता में आने पर धारा 370 को वापस लाने की बात करना देश विरोधी षड्यंत्र है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत है? बयान पर बवाल मचा तो दिग्विजय सिंह को सफाई के लिए सामने आना पड़ा। अनपढ़ लोगों की जमात समझती भी नहीं कि पुनर्विचार और फैसला करने में फर्क है। ऐसा नहीं कि धारा 370 पर दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। कांग्रेस के कई नेता पहले भी बयान दे चुके हैं और ये पहला मौका नहीं जब दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया हो। लेकिन इस बार 370 पर दिया गया बयान उनके लिए भारी पड़ रहा है। फिलहाल कांग्रेस चुप है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? टीम न्यूज स्टेट। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से केंद्र में धारा 370 को ला दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चार खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अश्विनी दुबे जी, वरिष्ठ वकील, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानूनी
पेचीदगियां क्या हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश केसवानी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हमने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर का पक्ष भी इसमें आए, इसलिए उस्मान माजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पूर्व मंत्री भी हैं। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये थी कि इसमें कांग्रेस का पक्ष भी आए। कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है, लेकिन दुखद बात ये रही कि कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता आज डिबेट में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। शायद अभी तैयारी नहीं है कि किस तरीके से इसे टैकल किया जाए। लेकिन शुरुआत मैं दुर्गेश जी आपसे ही कर रहा हूं। जिस तरीके का बयान आया, आप लोगों ने जिस तरीके से उसे लपका, दिग्विजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को इंग्लिश शायद समझ नहीं आती, गलत तरीके से आपने उनके बयान को लिया है। मुझे लगता है लोकेन जी, राजा दिग्विजय सिंह जी मानसिक दिवालियेपन की ओर अग्रसर हो चुके हैं। जब देश को जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान की गाथा गाने लगते हैं, जब सेना का मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत हो तो वो चाइना के सैनिकों की बात करने लगते हैं, जब देश को ज़रूरत हो कि देश की अखंडता अस्मिता के साथ खड़े होने की तो वो टुकड़ा गैंग के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों को ओसामा जी कह के संबोधित करते हैं, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते हैं, उनका मंच शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करके वो मीडिया की सुर्खियां बटोरने के काम करने लगे हैं। आज जो मतलब दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में कोई पूछता नहीं है और सब जगह कहीं उनकी कोई बात नहीं होती है, वो सिर्फ इसी बातों को लेके, इसी आइडियोलॉजी को लेके देश के विरोध में आज 130 करोड़ देश की जनता की इसको सुर्खियां बनवाया साथ वो प्रश्न अमित मालवीय जी ने, उन्होंने इसको शेयर करना शुरू किया, तो इसको हवा तो आप लोग भी देते हैं, वो तो सुर्खियां बनाना चाहते हैं, ठीक है। जब भी देश विरोधी लोकेन जी, जब भी आप देश विरोधी बातें करोगे तो देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देश की जनता आपके बयानों को लाइक नहीं करेगी। और यही कारण है जिस तरह से कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी, कांग्रेस की एक टूल किट के जरिए जो ये देश को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस के नेताओं के द्वारा समय समय पे की जा रही है। जो कांग्रेस 440 पे थी वो 40 पे आ गई। और जिस तरह से अभी मुझे लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम करने में अपनी वाहवाही समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो 40 से भी उनको हाथ गंवाना पड़ेगा। मुझे ये किस दिशा में कांग्रेस की विचारधारा बढ़ रही है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को आके इस बात पे सफाई देनी चाहिए थी कि हम किस दिशा में, जो पाकिस्तान की भाषा, जहां पाकिस्तान कई बार राहुल जी ने ऐसे ट्वीट किए जो पाकिस्तान ने यूएन में भी कोट किए। आज अनेक चीजें जनता के सामने, मीडिया के सामने चाहिए, ठीक है, पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। ठीक, मैं उस्मान जी के पास आऊंगा, लेकिन अभी उस्मान जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बयान को दिग्विजय सिंह के? अब जब वहां पर शांति आ रही है, धीरे धीरे कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम चीजें व्यवस्थित हो जाएं, ऐसे समय में फिर से बयान आना, कि कोई औचित्य आपको नजर आता है इस बयान का? देखिए, आप मेरी बात सुन रहे हो? जी जी, मेरा ऑडियो आपको आ रहा है आपको? जी जी, बोलिए। हाँ, देखिए लोकेश जी, मैं आपको एक बात बताऊं। पहले तो मैं ये कहूंगा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। जब बीजेपी ने 370 हटाया, लोगों के मंशा के खिलाफ था, इसलिए क्योंकि लोगों से पूछ के होना चाहिए था। पर पार्लियामेंट स्ट्रीम है, पार्लियामेंट ने किया तो किया। लेकिन ये अगर इसके पश्चिम बंगाल में बैकग्राउंड में हम जाए तो मैं आज दिग्विजय सिंह से कहना चाहूंगा, दिग्विजय जी, आप शायद अपनी पार्टी की पॉलिसी को नहीं समझ पाए ना, आपको पता है शायद आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है। आप 1947 से ही लगातार देखिए कि आपकी पार्टी ने 370 में कितना इरोजन किया। अगर आज हम एक तरफ बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 370 और 35 को हटाया और रियासत को 2 यूटीयू में डिवाइड किया है, तो कांग्रेस इससे कहां बढ़ी है? और कांग्रेस ने हमेशा से ही, अगर इनकी हमदर्दी होती 370 के साथ, शायद वो नारू जी से इंदिरा गांधी जी तक ऐसा हाल इसमें नहीं कर देते। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब यहाँ हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उस वक्त कांग्रेस ने उसको टेम्परेरी क्यों रखा और ट्रांजिटरी? इस बात का वो जवाब दे सकता है। अगर उनकी नियत में ऐसा होता तो शायद वो ये नहीं कहते। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बात से वो इसको क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है। आप साथ साथ कह रहे हो कि कश्मीरी पंडित को रिजर्वेशन दी गई है,
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी रियासत वाहिद रियासत थी जहाँ रिजर्वेशन का चक्कर इतना नहीं था। ये क्या बात बोल रहे हैं, कश्मीरी पंडित को कौन सी रिजर्वेशन मिली है? आप 370 की बात कर रहे हैं, आप 35A की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इसको रेस्टोर करेंगे। आप पीछे देखिए ना, आपने प्राइम मिनिस्टर से यानी प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत को तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बना दिया। उस बात का क्या जवाब दोगे आप देखिए ना, सबसे ज्यादा इरोजन, सबसे ज्यादा नुकसान अगर 370 को किसी ने किया है वो कांग्रेस ने किया है। ये इनको तो शायद अपनी पार्टी की पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं। आज क्या इससे हासिल करना चाहते हैं? नहीं, हमारी तो आज की जरूरत है क्या 370? और वहां के नेताओं से अगर पूछते, अगर वहां के नेताओं से पूछते तो ये तो मसला कभी सुलझना नहीं था सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इस बारे में जितनी कम बातें की जाए अच्छा है, क्योंकि ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कल क्या डिसीजन देता है वो तो हर एक को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम इतनी एनर्जी और इस तरीके से जज्बात को क्यों उभारेंगे आप दोबारा? ठीक है, ठीक। मैं जयंत वर्मा जी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। जयंत वर्मा जी, दिग्विजय सिंह, जो मुद्दा कहीं था नहीं दूर दूर तक, देश कोरोना से जूझ रहा था, आप धीरे धीरे उभर रहे थे, हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, इस तरह की बयानबाजी, वो भी इतने सीनियर नेता की तरफ से। देखिए लोकेश जी, मुझे लगता है कि ये बयान अभी ताज़ा नहीं है, ये कोई पुरानी वो जो क्लब चैट जो है वो है जो अभी, क्योंकि वो किस तारीख को उन्होंने कहा है मैं नहीं कह सकता हूँ। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि 370 जो संविधान में ही लिखा था, अनुच्छेद 370, ये अस्थायी प्रावधान था। तो अस्थायी प्रावधान था तो इसको तो हटाना ही था। और जब कश्मीरियों ने 30 साल पहले जब वहाँ से कश्मीरी पंडितों को हटाया गया था, तो मुझे लगता है कि उस समय ही ये 370 को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था। क्योंकि आपको ऑटोनॉमी दी गई है, इसलिए नहीं दी गई है कि आप वहाँ अनडेमोक्रेटिक शासन कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको वहाँ से खदेड़ दें। तो ये तो बहुत गलत था। और मुझे लगता है कांग्रेस ने 370 को ये अपीजमेंट के एक बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है कि इसको बनाए रखेंगे तो मुस्लिम वोट हमारे साथ रहेंगे। और ये एक बड़ी भारी भूल है। आज़ादी के बाद यदि सबसे बड़ी भूलें जो हुई हैं और उसमें कांग्रेस भी कहीं पे यदि उसका योगदान है, तो वो ये है कि 370 को इतने सालों तक बनाए रखना एक अस्थायी प्रावधान को। तो वो तो मुझे लगता है कांग्रेस के जितिन प्रसाद जो अब भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया था। कई लोगों ने कांग्रेस के भी स्वागत किया था कि भाई ये 370 जो है ये हटाना बहुत अच्छा था। एक देश और दो संविधान क्यों होंगे, और यही बात भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है। तो मुझे लगता है कि ये दिग्विजय सिंह जी को इस मामले में थोड़ा सा, अब जब हो गया है, वो सब खत्म हो गया है पूरा विवाद, तो उसको रैशनली देखना चाहिए था। और अब ये अपीजमेंट की जो पूरी की पूरी है इनकी सोच है, उसको खत्म किया जाए। अर्जुन सिंह जी भी पहले यही काम करते थे, मुस्लिम वोटों को कैसे हम अपने साथ रखें, और दिग्विजय सिंह भी यही काम करते हैं। कांग्रेस में शायद उनको जिम्मेदारी यही दी गई है कि भाई मुस्लिम वोट को अपने साथ रखो। और इस प्रकार के ये जो स्टेटमेंट देके उन्होंने देश में जो पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जो राजनीति में एक बहुत खतरनाक एक मोड़ आ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम वोट्स का पोलराइजेशन हो रहा है, ये और ज़्यादा पोलराइज होंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये गलत है, और ऐसे समय में इस मुद्दे को तूल देना और इस पे नया विवाद खड़ा करना, ये मुझे असंगत लगता है। बिल्कुल, एक तरफ देश को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए, तो इस तरह के बयान बिल्कुल सही संदेश नहीं देते हैं देश के अंदर। अश्विनी दुबे जी, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं अपनी सफाई में कि मैंने तो पूरे तरीके को लेकर सवाल उठाए थे। अब इसमें कानूनी चीज़ों को अगर हम जानने की कोशिश करें, अगर वो ये कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो हम इस पर विचार करेंगे, कुछ इस पर विचार हो सकता है क्या सर आने वाले समय में? उनकी बातों में कितना दम आपको नजर आता है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाने के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, बिल्कुल, और वहीं 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है कि बड़े संयम, बड़ी मर्यादा के साथ 19(1) का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो
देश का मुख्यमंत्री रहा हो और ऐसी परिस्थितियों में जिसमें कश्मीर को लेकर के पूरी दुनिया की नजर भारत और पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री की तरह लड़ते रहे हों और यूनाइटेड नेशंस के पास भी मामला गया हो और उसको एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में जो व्यवस्था दी गई थी उस व्यवस्था के अनुसार ही। और उन परिस्थितियों में जब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, ऐसा देख करके मैं समझता हूं कि ये देश की गरिमा के अलावा संवैधानिक जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का अवहेलना करना माना जाएगा। और मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह के ऊपर इसमें ऑफेंस भी बनता है, क्योंकि आप इसको मेयरली सिर्फ ये कह के नहीं जाने दे सकते कि ये सिर्फ ये स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल गिमिक है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये देश के खिलाफ दिया गया एक ऑफेंस। नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 370 भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया था, वो एक टेम्परेरी प्रोविजन था और उसको ग्रेजुअली एब्रोगेट किया जाना चाहिए था। नंबर 3, भारत के आजाद होने के बाद जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक मत से उस समय के राष्ट्रपति को पत्र लिख करके कहा था कि आर्टिकल 370 की जरूरत इस देश में नहीं है। चौथा, हमारे मित्र कश्मीरी जो बैठे हैं, आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आया। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वो पहले भी नहीं बना, आज भी नहीं बना, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से एक नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो संविधान का दिया गया अधिकार या संवैधानिक अनुच्छेद है। वो एक नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को हटा दिया गया। चौथी बात, इसी कांग्रेस पार्टी के बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मैं एक और बात कहूंगा, जनार्दन द्विवेदी जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, अदिति सिंह ने, दीपेंद्र हुडा ने साफ तौर पर कहा था बड़े संतोष के बाद अब एक देश एक विधान की बात चल रही है। क्योंकि एक देश में जब एक देश है तो दो स्टेटस, दो सेपरेट स्टेट्स, दो सेपरेट एंटिटीज, दो सेपरेट रूलिंग्स, दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने चाहिए। और ये मैं समझता हूं कि एब्रोगेशन जो हुआ पार्लियामेंट में किया, और ये कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर के आप बोल रहे हैं। आप जब जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जिसकी लेजिटिमेसी चेक कर रही है और जिसको लेकर के वायलेंस देश में हो सकता है, तो क्यों ना इसको उस तरह से देखा जाए कि आपके स्टेटमेंट से एक रिफ्ट पैदा हो सकता है। तो मैं समझता हूं कश्मीर के ऊपर दिया गया यह बयान, और ये भी समझिए ऐसी परिस्थितियों, पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है, पाकिस्तान के साथ हमारे भारत देश के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान हमारे कश्मीर के ऊपर कब्जा करने की बात करता है या दावा ठोकता है। उन परिस्थितियों में पाकिस्तान के पत्रकार की मौजूदगी में ऐसे स्टेटमेंट का देना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल आसान इसको नहीं लेना चाहिए और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को इसमें ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए हर एक भारतीय। और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये स्टेटमेंट पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ठीक, दुर्गेश जी, अब पहला सवाल तो यह है कि आप लोग इसको पॉलिटिकली उछालना भी चाहते हैं मामले को लेकर, सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड भी करवाते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, तीसरी तरफ वीडी शर्मा पत्र लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि एनआईए इसकी जांच करे। सर, फिर अगर ये आप लोग बड़ा ऑफेंस मानते हैं तो दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप लोग भी ये चाहते हैं कि उस तरह के बयान देते रहे, आप लोगों को राजनीतिक फायदा मिलता रहे। देखिए लोकेश जी, मुझे लगता है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से उसकी तरफ मैं उससे हटके इतर होकर बात करूँगा, क्योंकि आप ऐसा समीक्षक के रूप में बात करेंगे। पर अभी जैसा वकील साहब ने कहा, निश्चित रूप से उसी दिशा में बढ़ते हुए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने आज केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है और दिग्विजय सिंह जी की जांच होनी चाहिए। किस कंडीशन में किस पाकिस्तानी पत्रकार के समक्ष उन्होंने ये बयान दिए हैं, उन पे जांच होनी चाहिए। और जो बार बार आप देखेंगे कि जैसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी देश के खिलाफ ही बात करने की एक उनका एक शगल बन गया है। आप देश के विरोध में ही, विपक्ष में ही बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि कांग्रेस ये दिग्विजय सिंह जी उसी राहुल गांधी जी की टूल किट का हिस्सा है क्या कि देश को बदनाम कर दें जहां पे अभी कुछ दिन पूर्व कमलनाथ जी ने भी भारत बदनाम है कि रट एक पत्रकार वार्ता में आलापी थी, उन्होंने भी वो भी भारत को बदनाम करने की बातें कर रहे हैं। तो क्या मेरे कांग्रेस के मित्र ये बताएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये बताएंगे क्या हम देश विरोधी बातें करके ही राजनीति करना चाहते हैं क्या? इसको राजनीतिक बयान निश्चित रूप से, जैसा आदरणीय वकील साहब ने अभी कहा, इसको राजनीतिक बयान के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, देश के खिलाफ जाके बात माननीय दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, राजा दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांग की है। अगर लगता है कि उसमें कुछ पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे, बातचीत हो रही थी, तो उस पूरे प्लेटफॉर्म की जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से वही मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज की है। माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पत्र का पूरा मजमू है वही जो हम बातें कर रहे हैं। और मैं आज आप देखेंगे लोकेश जी, जो पूरा पैनल बैठा है, वो पूरा पैनल ये चाह रहा है कि देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अश्विनी जी आपसे, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बनता है? नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो मैं नहीं समझता हूं कि, क्योंकि अभी ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी लेजिटिमेसी चेक होने के लिए पिटीशन पड़ी, और वो पिटीशन बहुत पहले से, अश्विनी उपाध्याय की भी पिटीशन और बाद में तमाम जितने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करने वाले लोग थे, चैंपियंस थे, उन लोगों ने भी पिटीशन लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन अभी पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं हुआ है। मैं दूसरी बात की तरफ बताऊंगा। आर्टिकल 370 एक ऐसी व्यवस्था थी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस व्यवस्था में कश्मीर और लद्दाख के जो लोग थे वो तमाम अधिकारों से वंचित थे, और ये फैक्ट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और देश की संवैधानिक संस्था ने किया। मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं, फिलहाल समय कम है। दिग्विजय सिंह इस पर सफाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर ये मामला इतना बड़ा हो गया है तो इसकी जांच भी सरकार को करा लेनी चाहिए, केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे से ब्रेक लिए आप रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।